इंडिया टाइम्स न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया शहरातल्या ठळक घडामोडी। आगामी 16 मे ते 25 मे रोजी होणाऱ्या गरबेशावली दर्गा उरुस अंतर्गत मोमीन फाउंडेशनच्या माध्यमातून दिनांक 18 एप्रिल रोजी अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट उरुस कमिटीला सदर उरुसाबाबतची नागरिकांची सुरक्षितता तसेच उरुसाचा कालावधी वेळ सदर उरुसाअंतर्गत लावण्यात येणाऱ्या स्टॉल्स झुळे पाळणे यांच्याकडून आर्थिकदृष्ट्या घेण्यात येणाऱ्या देणग्या होणारी वाहतूक कोंडी अशा इतर अनेक मुद्द्यांबाबत अधिकृत पत्र देण्यात आले होते। सदर पत्राच्या अनुषंगाने अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्टच्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेअंतर्गत सदर उरुसाला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न मोमीन फाउंडेशनच्या माध्यमातून करण्यात येत असून हेतू पुरस्कार सदर उरुसाबाबत भाविकांच्या मनात नियोजनाबाबत भीती निर्माण व्हावी याच प्रमुख उद्देशातून मोमीन फाउंडेशनच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात असल्याचा आरोप मस्जिद ट्रस्टच्या माध्यमातून करण्यात आला होता। तसेच मस्जिद ट्रस्टच्या हेतू पुरस्कार बदनामीचे षडयंत्र असल्याचा देखील गंभीर आरोप मोमीन फाउंडेशनवर मस्जिद ट्रस्टच्या माध्यमातून करण्यात आला होता। त्याच अनुषंगाने सदर आरोपांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मोमीन फाउंडेशनच्या माध्यमातून दिनांक 22 एप्रिल 2025 रोजी मोमीन फाउंडेशन कार्यालय नेताजी मार्केट येथे आयोजित पत्रकार परिषदेअंतर्गत मोमीन फाउंडेशनचे सिकंदर कुरेशी, अझर कुरेशी, अकबर खान, बबलू खान, शौकत शेख अशा इतर अनेक कार्यकारी सदस्यांच्या माध्यमातून मस्जिद ट्रस्टच्या माध्यमातून लावण्यात आलेले सर्व आरोप मोमीन फाउंडेशनने फेटाळले। तसेच दिनांक 18 एप्रिल रोजी हजरत गैबनशावली दर्गा उरुसा अंतर्गत मोमीन फाउंडेशनच्या माध्यमातून दर्गा उरुस कमिटीला देण्यात आलेल्या अधिकृत पत्राअंतर्गत सदर उरुसा अंतर्गत लावण्यात आलेले स्टॉल्स झुले पाळणे यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिकदृष्ट्या जमा करण्यात येणाऱ्या देणग्या कमी स्वरूपात घ्याव्यात। परिणामी जेणेकरून स्टॉल्स झुले पाळणे यांच्याकडील खाण्यापिण्याचे दर कमी झाल्याने त्याचा थेट फायदा सदर उरुसा अंतर्गत लाखो भाविकांना होईल। तसेच झुल्याचे रेट 80 रुपयावरून 60 रुपये करण्यात यावे। सदर उरुसाचा कालावधी तथा वेळ 10 दिवसांऐवजी 3 दिवसाचा करण्यात यावा। सदर उरुसाला लाखोंच्या संख्येने उपस्थित लावणाऱ्या भाविकांसाठी वाहतूक कोंडी तसेच फायर ब्रिगेड यांचे नियोजनबद्ध आयोजन करण्यात यावे। तसेच प्रामुख्याने सदर उरुसा अंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या आर्थिक देणग्यांच्या अनुषंगाने अंबरनाथ परिक्षेत्रातील गोरगरीब कुटुंबातील मुलांना जून महिन्यात सुरू होणाऱ्या शाळेअंतर्गत त्यांच्या शालेय फी तसेच त्यांना शालेय साहित्य वाटप, शालेय गणवेश, दप्तरे आदी स्वरूपात आर्थिक मदत देण्यात यावी। अशा व इतर अनेक मोमीन फाउंडेशनच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या विविध मागण्यांस्वरूपी पत्राचा मस्जिद ट्रस्टच्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेअंतर्गत एक अवाक्षर देखील न काढल्याने मोमीन फाउंडेशनच्या माध्यमातून अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट विरोधात नाराजीचा सूर आळवला गेला। तसेच आगामी येणाऱ्या हजरत गैबनशावली दर्गा उरुसा अंतर्गत मोमीन फाउंडेशनच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने पत्राबाबत मस्जिद ट्रस्टच्या माध्यमातून आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आवाहन देखील मोमीन फाउंडेशनच्या माध्यमातून अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट उरुस कमिटीवर देण्यात आले। सदर मागण्यांबाबत अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट उरुस कमिटी काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाइम्स न्यूज। 18 अप्रैल को हम लोगों ने जमात में एक लेटर दिया था उर्स के संदर्भ में कि जो झूले का रेट है, झूले का रेट जो 80 रुपए है उसको 60 रुपए करीब किया जाए। जो वहां पे स्टॉल लगती है, जो भी खाने के आइटम है, खाने की चीजों के दाम कम किया जाए, ये चीजों का हमने पत्र दिया था। और वहां के जो लोग जो स्टॉल लगा रहे, जैसा झूले वाला आता है, फिर जो हमारे अंबरनाथ के लोग वहां पे स्टॉल लगाते हैं उनसे जो पैसा लिया जाता है वो उस पर अगर आप लोग कम रेट कम लेंगे तो वो भी कम दाम में बेचेगा। इस पर हम लोगों ने 18 तारीख को पत्र दिया था। लेकिन कल जो पत्रकार परिषद ली गई जमात की तरफ से उसमें यह मुद्दा एक भी नहीं था। उस पर सिर्फ और सिर्फ गिबत थी, उसमें दूसरा कुछ नहीं था। तो फिर से मैं पूछूंगा कि ये जो हमने पत्र दिया था इसके ऊपर आप पत्रकार परिषद कभी लेंगे? बराबर है ना? 60 रुपया झूला और कम से कम खाने के दामों में भी कटौती करो, उस पर आप बात करो। और जो भी सिकंदर भाई ने ऐसा बताए थे कि जो भी अमाउंट जमा होता है तो अमाउंट जमा होने के बाद में जो अभी आने वाले जुलाई में जो बच्चों के एडमिशन है वो एडमिशन में जमात उनको मदद करे एडमिशन के लिए या उनके फीस भरने के लिए, ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ लिखे किसी कोई पायलट बने, कोई न्यायाधीश बने, कोई क्रिकेट पट्टू बने, ऐसा कुछ तो बने ना कि सिर्फ रिक्शा चलेगा हमारा बच्चा है। इसलिए मैं वापिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन मुद्दों पे बात किया जाए। झूले का रेट कम किया जाए, फिर से बोल रहा हूं झूले का रेट कम किया जाए, खाने के दामों में कमी की जाए। और जो लोग वहां पे स्टॉल लगा रहे उनसे 25,000 की जो पावती मेरे पास में है, 25,000 नहीं, उनके हिसाब से उनको देनगी देने के लिए उनको बोला जाए, शायद उससे कोई फर्क पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप सब पत्रकार सब जानते हैं कि हमने 2-3 दिन पहले एक पत्रकार परिषद लिया जिसमें हमने जमात के रिलेटेड जो है उर्स के बारे में बताया। तो मैंने उसमें सिर्फ यही मुद्दा दिया है कि जो पैसा बचता है, जमात के ट्रस्टियों का मैंने वीडियो देखा, वो कह रहे कि
आप भी ट्रस्ट में थे तो आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया। मैं बताना चाहता हूँ भाई साहब, आप लोग को अभी जुम्मा 4 दिन हुआ, थोड़ा साल बीतने दो, आपको जमात की असलियत पता चलेगी। हर मीटिंग में मैं अपने बच्चों के लिए, अवाम के लिए हमेशा झगड़ा करता था, हर चीज के लिए, लेकिन वो लोग न्यू कमर का कोई बात सुनते नहीं थे। तो इंशाल्लाह आप लोग को मेरे सवाल का जवाब मिल गया होगा। थोड़ा 4-6 महीना जाने दो, तब आपको पता चलेगा कि मैं फाइट करता था या नहीं करता था। सोलर पैनल का मुद्दा आज आप ला रहे। जमात जब चुन के पहली मरतबा आई थी तब मैंने 3.5 लाख में तीनों जगह का, मदीना मस्जिद, जामा मस्जिद, दरगाह का 3.5 लाख में पूरा बजट लाया था। आज एक जामा मस्जिद का बजट सोलर पैनल का इन्होंने 5.5 लाख का लाया है। तो इससे सोचिए, ये जो एजुकेटेड की बात कर रहे हैं, एजुकेटेड लोग पहले थे, लेकिन एजुकेटेड लोग का जो भी मुद्दा था उसको कभी ऊपर आने नहीं दिया। ये लोग आने देना ही नहीं चाहते। अभी आवाम की पैनल जो चुनकर आई है, ये स्कूल के मुद्दे पे चुन के आई है, और ये स्कूल का मुद्दा ये मोमिन फाउंडेशन उठाने के बाद में ये लोग इसमें जरा हवे में आए, लेकिन स्कूल का आता पता नहीं है, कोई स्कूल का काम किधर क्या है, बस उनसे पूछने के बाद कर रहे क्या है, वो जगह पर मुद्दा है तो उस पर बना नहीं सकते। मुद्दा ये है मोमिन फाउंडेशन में इस बार उरूस का मुद्दा ये उठा है कि भाई आप थोड़ा दाम कम कीजिए, और जो ज्यादा दिन है, जैसा हफ्ता भर चलता था उरूस, तो हफ्ता भर ही रखिए, ज्यादा दिन लंबा एक्सटेंड ना करे, दूसरों को प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। हम भी थे ट्रस्टी, लेकिन 7-8 दिन बोले तो बहुत हो जाता है, दूसरे को क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करना। और रहा सवाल नए जो ट्रस्टी है, इनको अभी दुनियादारी पता नहीं है, ये इंचार्ज नहीं है। पहली बार तो इंचार्ज अभी जो हमारे जलाल शेख ने बोला है कि इनका 45,000 रुपया बाकी है, अब ये बने हैं इंचार्ज, किसके, उस कमेटी के इंचार्ज। इनको भी हिसाब देना है बाद में, इनसे भी हम बाद में सवाल करेंगे। आपको बताना चाहूंगा, हिसाब किताब जो है ना, पहले 4 जुम्मा कलेक्शन आता है, उसके बाद में पगार बांटा जाता है, वाउचर में साइन लिया जाता है, उसके बाद में वाउचर जो है जाके हमारे ऑफिस में जो स्टाफ है उनको सबमिट करना पड़ता है। सबमिट करने के बाद हिसाब किताब का महीना 1.5 महीना, क्योंकि बाकी 3-4 जगह के भी हिसाब किताब आते हैं, तो महीना 2 महीना इसको लग जाता है हिसाब किताब के लिए। फिर वो जब हिसाब किताब आता है, हम लोग चेकआउट करते हैं, चेक करने के बाद में फिर कैरी फॉरवर्ड जो रहता है, वो बैलेंस हमारे पास रहता है, वो फिर ऐड ऑन होता है, तब जाके पूरा हिसाब किताब क्लियर कट होता है। तो अभी 45,000 का जो बताया, मैं आपको बताना चाहूंगा पत्रकार के माध्यम से, रिमेनिंग जो है बैलेंस का जो है ना, वो अभी वाउचर बाकी है। जैसे लेबर के पेमेंट जो हो गए, ये 30,000 बाकी है बैलेंस से, फिर कुछ 1850 नेट के बैलेंस से, फिर तुम्हारे कैश पेमेंट कुछ वॉचेस बनाने के हैं, जो सलाद, जो नमाज टाइमिंग के वॉचेस होते हैं, फिर बाद में तुम्हारे टाइल्स के बॉक्स के पेमेंट है, ऐसे लगभग पूरे है। मैंने इसको बना के रखा है, और मैं अपने जो स्टाफ है, परवेज भाई जो जमात के स्टाफ है, जो चेकिंग करते हैं पूरे अकाउंट्स का, उनको मैं अभी फोटो भेजने वाला हूँ। वो भेजने के बाद फिर हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब हो कि जो भी बैलेंस मेरे पे आ रहा है या आप पे आ रहा है, तो वो आप मुझे दीजिए, या मेरे पे आ रहा है तो मैं आपको देने तैयार हूँ। इसके पहले हिसाब किताब हुआ ही नहीं, तो आप मुद्दा उठा रहे, ये बाकी है, ये बाकी है, ऐसा नहीं चलता है। पहले आप जमात में आए, 2 महीना हुआ आपको, आप पहले जमात को समझो, उसके बाद ये करो। अभी रहा सवाल, न्यूज के माध्यम से आपने बोला 45,000, न्यूज के माध्यम से मैंने आपको हिसाब किताब का हर चीज डिटेल दिया। और मैं चाहता हूं कि जमात में बाकी भी जो ट्रस्टी थे पहले के, जैसे हबीब सौदागर हो गया, हबीब सौदागर हो गया, 75,000 का 3 चेक मैंने बनाया था, आज तक वो पैसा गोल घुमा के वो आया ही नहीं है, 2,25,000 का अमाउंट। इसके बाद में आरिफ काजी जो है, उसका भी संदल, पहले संदल का जब वो चेयरमैन था, उसके 2 बुक का आज तक हिसाब नहीं आया। उसके बाद में इनका एक ट्रस्टी हमारे पास आता है, जिसका नाम है सिकंदर पटेल। ये सिकंदर पटेल आके ये जो जलाल चेयरमैन बना है, इसके बारे में हमारे पास जमात के ट्रस्टी हमको आके बुराई कर रहे हैं। हमको जमात से लेना देना नहीं है, कुछ काम होगा तो आपके लिए हम लोग हाजिर है। उसका भी कुछ शेड का 1,75,000 100 उसके ऊपर भी निकलता है। इनका आपस में झगड़ा चल रहा है। पहले तुम आपस में जो ट्रस्टी है, आपस में जो तुम्हारा पैसा निकल रहा है, उसको पहला सॉल्व करो। हमारा जो है वो हम देंगे। हमको बेबलशरी सरकार का भी खौफ है, अल्लाह का खौफ है। हम 1 रुपया किसी खाने तैयार नहीं, अगर निकला तो उसमें 1000 रुपया ज्यादा डाल के आपको देंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू सब लोग को, और आप जितने लोग भी आए वो जो है उनको वेलकम। और सबसे बड़ी बात तो जो है, मैंने अपने बड़े बड़े लोगों का जो है देखा, मैंने बाइट उनका, तो जो मुद्दे हम लोगों ने मोमिन फाउंडेशन ने उठाया, वो तो एक भी मुद्दे पे बात नहीं हुआ। खाली ये आरोपी है, वो आरोपी है, ऐसा है वैसा, सिर्फ ये बोला। मोमिन फाउंडेशन की मांग क्या थी? सिर्फ और सिर्फ जो है झूले का रेट कम करो, और जो झूले में जो स्टॉल लगते हैं, जितने भी वहाँ पे जो मेले में जो भी स्टॉल लगता है, वो स्टॉल्स के रेट कम करो।
आपको जो है बोलते ना, हम लोगों के जो ऊपर आरोप लांछन लगाने के बदला जो है आप सीधे सीधे बात बोल लेते कि बोले आओ मीटिंग करते और जो रेट जो भी रेट पे वो डिस्कस करते, तो इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं खड़ा करते। 16 मई से जो उर्स होने जा रहा है, इसके पहले भी पत्रकार परिषद में मैंने अपना बयान दिया था। उसमें मोमिन यूथ फाउंडेशन ने जो आवाज उठाई है वो आवाम के हक के लिए उठाई है। लोगों से पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है, वहाँ पे जो हॉकर्स वहाँ दुकान लगाते हैं उनसे भी पैसा ज़्यादा लिया जाता है। उसका जो खमियाजा है एक आम आदमी को भुगतना पड़ता है। तो हम लोग ये अवाम के लिए काम कर रहे हैं, किसी और के लिए काम नहीं कर रहे। जमात इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करे मनमानी करे तो उसको हम चुप बैठे सहन करेंगे। हम हारे जीते तो अल्लाह के हाथ में, वो हारने का जीतने का पैसा तो अल्लाह के हाथ में। तुमने हराया नहीं हमको और तुमने अपने हिसाब से जीते नहीं है, वो तो अवाम ने तुमको वोट दिए उसके हिसाब से जीते। खैर अगर निकालना चाहे तो बहुत कुछ निकाल सकते हैं। आज नए आदमी को लेकर बाइट दे रहे, नए आदमी को पीछे का कितना क्या अंदर का घोल है वो उनको मालूम ही नहीं है। मैं खास करके आज जो भी लोग बाइट दिए हैं, नए लोग जो अभी चेयरमैन अपने को बोल रहे हैं, और उनको ये बात मैं बताना चाहता हूँ, मेरे साथ में बैठने के बाद इसी उर्स के अंदर कितना घपलेबाजी किया है वो मैं अवाम के साथ में और आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। मेरे पास बाकायदा पावती है, रिसीप्ट है, सब चीज लोगों की क्या क्या इन्होंने किया है क्या क्या नहीं किया है, 2017 के उर्स में क्या हुआ, 2018 के उर्स में क्या हुआ, हर साल का मैं हिसाब देने को तैयार हूँ। इसके पहले मैंने एक बार पिछले साल जो जुबेर डॉक्टर ने उर्स का चेयरमैनशिप दिए थे, मैंने बीच में जाके पूछा साहब वो आपने उर्स का चेयरमैनशिप दिया उसमें आपने हिसाब नहीं दिया, तो बोले शौकत भाई मुझे खुद नहीं मिला। इसका मतलब चेयरमैन को इन लोगों ने हिसाब नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ। दूसरी बात यहाँ पे लाइट का जो काम होता है वो लाइट भी सब किस तरीके से लेते हैं। कल खुदा ना खास्ता आग लग गया या कुछ हो गया, फायर ब्रिगेड को जो परेशानी आने वाली, इस चीज के लिए हमने सब चीजों को उजागर कर रहे हैं, तो उनको बुरा करने का सवाल नहीं आता है। हाँ, नए आदमी की जगह सामने आए, हम पत्रकार परिषद में बैठने को आमने सामने तैयार है, सामने वो भी बैठे हम भी बैठे। उन्होंने क्या किया है, गैर बचत सरकार का जो आप हवाला दे रहे, सरकार देख रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं, सरकार देखने के बाद फिर भी आप लोगों ने जो घपला किया है वो मेरे पास कायदे से सभी चीज का प्रूफ है। जिस दिन चाहिए उस दिन मैं सबूत के साथ में अवाम के सामने रखूंगा, प्रेस के सामने रखूंगा। हम ये बात करते नहीं है, ये जो हमने बैठ दिए ये नहीं, हम चाहते हैं कि आमने सामने बैठे, आमने सामने बैठने के बाद तुमने क्या किया है, किसने क्या घपला किया है, वो सब चीज की जानकारी मेरे पास है, मैं आपको खुलेआम दे दूंगा। और एक बात याद रखना, हम डरने वाले में से नहीं है। मैं 20 साल करके इस जमात के इलेक्शन को लेकर आया हूँ। आज जो बैठे हैं और इनको जो मैं ट्रेनिंग देके आज तक ये सब चीजों को जमात के रूल्स रेगुलेशन बताया, आज जो रूल्स हो रहा है उसके रूल्स में कैसे मनाने के तरीके वहां से मैं जानता हूँ। 2005 से हम लोग रूल्स कर रहे हैं, मैं कई बार चेयरमैन रहा हूँ। गरीब आदमियों के पास से मैं 350 से 500 रुपए दुकान का भाड़ा लेता था और उसके हिसाब से उनको जगह देके उनका भी गुजारा करने के लिए जाता था। मगर ये लोगों ने क्या किया, बोले ये खाता भी नहीं है, हमको खाने भी देता नहीं। इस वजह से इन लोगों ने मुझे इस जमात से कैसा निकालना है, मुझे 2018 में 19 के अंदर मैं सदर पे रहने के बाद भी मुझे काम करने नहीं दिया गया और इनको खाने नहीं देने की वजह से इन लोगों ने मेरी बुराई करके सब जगह मेरे नाम को बदनाम करके मेरे को हटाने की कोशिश की है। और मैंने खुद सदर से इस्तीफा दिया, वो मुझे किसी ने निकाला नहीं और किसी के बात पे इसमें दम नहीं है कि मुझे हटा सके। बात समझ, मैंने खुद इन लोगों की चोरी की वजह से, इन लोगों की जो गलत फहमी की वजह से और दूसरे गलत कामों की वजह से मैंने रिजाइन दिया हूं। और जब भी मौका आएगा जमात के बारे में, अंबाला शहर के सभी अवाम से मैं गुजारिश करूंगा, इन लोगों के जितने भी कार्य कारनामे हैं मैं उजागर करने के लिए तैयार हूं। और आपको एक बात बता दूं, पिछले साल 2017 से इन लोगों ने जो ऑडिट सबमिट किया है और उसके अंदर इन लोगों ने मेंबरशिप का पैसा जो बताया नहीं, मैं आपको बताता हूं मेंबर बनाए भी नहीं लोगों ने। 2019 में मैंने बाकायदा मेंबरशिप की पावती बना के लेकर आया तो मुझे लोग चलने नहीं दिए, जबकि ये खुद ही मेंबर नहीं है। और आज भी मेंबरशिप की पावती सब मस्जिदों में रखना चाहिए, जहां जिसको मेंबर बनना है वो मेंबर बनेगा। और हर साल 5-5 साल के बाद नया मेंबर का जरूरत नहीं है, कायदे के हिसाब से एक साल में जो मेंबर बनता है उसको इन लोगों ने पास करके लेना चाहिए बोर्ड से और वो कंटिन्यू रहेंगे मेंबर। उसके बाद वो उसके आगे जो मेंबर बनना चाहते हैं वो एड होकर इलेक्शन होना चाहिए। इसके पहले 2017 में मेंबर बनाया गया, नया मेंबर बना के इलेक्शन लिया और 2019 में भी, ये 25 में भी नया मेंबर लेकर बना के इलेक्शन लिया गया। ये कौन से कानून से कर रहे हैं तुम लोग, ये गलत हो रहा है। इसके लिए मैं आवाज उठाऊंगा, आज भी उठा रहा हूँ, 20 साल से उठा रहा था और कल भी मैं उठाऊंगा।